हेलो। इस वीडियो में हम देखेंगे कि रेनफोर्स कंक्रीट वॉल कैसे डिज़ाइन किया जाता है एज़ पर IS 456-2000। ठीक है, जो उसका क्लॉज है IS कोड में दिया हुआ है, क्लॉज नंबर 32 पेज नंबर 61 पे। आप उसको भी रिफ़र कर सकते हो। अभी मैंने इसको एक डिज़ाइन किया हुआ है। अभी अज्यूम करिए कि हमारे पास एक कंक्रीट लोड बेयरिंग वॉल है जिसकी हाइट है 4 मीटर और जिसकी लेंथ है 5 मीटर। अभी उसके लिए हमको दिया हुआ है कि उसका फैक्टर्ड लोड है जिसको वॉल के ऊपर आ रहा है, वो यूडीएल में आ रहा है, वो है 500 किलो न्यूटन पर मीटर। उसके लिए गिवन डाटा है M20 कंक्रीट और FE500 स्टील। ठीक है, तो इसमें हमने ले लिया पहले गिवन डाटा जो भी है इतना M20 दिया हुआ है वो सिलेक्ट कर लिया। फिर ग्रेड ऑफ स्टील 500 है वो सिलेक्ट कर लिया। लेंथ जो अपने को दी है 5 मीटर, हाइट है 4 मीटर और लोड है 500 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, फिर एज पर क्लॉज नंबर 32.1 IS कोड ने स्टेट किया हुआ है कि वॉल की कम से कम थिकनेस जो है वो 100 mm तो होनी ही चाहिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट है कि H/25 या तो L/25। ठीक है, हाई HW क्या है, अपना हाइट ऑफ वॉल है। HW/25 करेंगे तो यहाँ पे मैंने फार्मूला पुट किया हुआ है, इक्वल्स टू H/25। तो यह आ गया, ओ सॉरी, H/25 तो गलत हो गया। अच्छा, ये मीटर में था, उसको mm में करना था अपने को। इक्वल्स टू H/25। ठीक है, ये हो गया मीटर मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये हो गया 160। सेम LW/25 करेंगे तो वो मिल जाएगा 200 mm। तो इन दोनों में से जो है मिनिमम उसको प्रोवाइड किया जाएगा। 100 mm जहाँ पे आपका रिक्वायरमेंट है कि कम से कम थिकनेस चाहिए तो वहाँ पे आप प्रोवाइड कर सकते हो, लेकिन सजेस्टेड नहीं है। ठीक है, फिर इफ़ेक्टिव हाइट, अभी जैसे हम कॉलम में इफ़ेक्टिव हाइट फाइंड आउट करते थे वैसे ही इसमें भी इफ़ेक्टिव हाइट फाइंड आउट करनी है हमें। तो इफ़ेक्टिव हाइट क्या है, इसको क्लॉज नंबर 32.2.4 में ही दिया हुआ है, 0.75 टाइम्स हाइट ऑफ वॉल या फिर 0.75 टाइम्स लेंथ ऑफ वॉल। ठीक है, ये जो वॉल वैल्यूज़ पुटअप करेंगे, एच हाइट ऑफ वॉल कितनी है 4 मीटर, लेंथ ऑफ वॉल कितनी है 5 मीटर, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 3 मीटर, 3.75 मीटर। इन दोनों में से जो मिनिमम है उसको इफ़ेक्टिव हाइट लिया जाएगा। अभी इफ़ेक्टिव हाइट ले लिया तो स्लेंडरनेस रेशियो चेक करेंगे। जैसे कॉलम में चेक करते हैं स्लेंडरनेस रेशियो, वैसे ही सेम इसमें है, हाइट डिवाइडेड बाय थिकनेस ऑफ वॉल। ठीक है, ये जो हाइट मिनिमम आई है इफ़ेक्टिव हाइट डिवाइडेड बाय मिनिमम वॉल थिकनेस जो इसमें से आई वो, तो आ गया 18.75। ये 30 से लेस है तो चलेगा। ये देखिए 30 से लेस है, इसके लिए चलेगा। अगर नहीं रहेगा तो उसका थिकनेस बढ़ाना पड़ेगा हमें। अभी इसेंट्रिक मिनिमम इसेंट्रिसिटी उसमें आना ही है, ऐसा नहीं कि एकदम सेंट्रल में ही आपका लोड एक्ट होगा, वो शिफ्ट होता है उसका CG। तो उसको इसेंट्रिसिटी के लिए फार्मूला क्या दिया है, इसको 456 ने क्लॉज नंबर 32.2.2 में दिया हुआ है, इसेंट्रिसिटी इक्वल्स टू 0.05 टाइम्स थिकनेस। तो क्या है 0.05 टाइम्स इंटू थिकनेस है 160 mm, तो आता है आंसर 8 mm। ये तो हो गया, थिकनेस मिल गई, हाइट तो दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, वेट अपने को दिया हुआ है। अभी कितना रेजिस्ट कर सकता है उसको अपने को फाइंड आउट करना है। उसके लिए IS कोड में फार्मूला है क्लॉज नंबर 32.2.5 में, PUW मतलब एक्चुअल लोड जो रेजिस्ट करना है इक्वल्स टू 0.3 टाइम्स थिकनेस माइनस 1.2 इंटू इसेंट्रिसिटी माइनस 2 ई ए क्या है, ये एडिशनल इसेंट्रिसिटी है, ब्रैकेट क्लोज इंटू FCK कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। एडिशनल इसेंट्रिसिटी का फार्मूला है इफेक्टिव हाइट ऑफ वॉल डिवाइडेड बाय 2500 टाइम्स थिकनेस ऑफ वॉल, तो उससे आता है हमें 0.01 mm। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ जो इसेंट्रिसिटी एडिशनल इसेंट्रिसिटी, ये वैल्यूज़ इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे। थिकनेस तो मिला है, एक्शियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट अपने को मालूम है 20, ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो था अपना कितना था 20, वो आ गया 20। वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो अपने को मिल जाएगा रेजिस्ट कितना करेगा 902.31 किलो न्यूटन पर मीटर। अपने को रेजिस्ट कितना करना है 500 किलो न्यूटन पर मीटर, तो बहुत ही ज़्यादा सेफ जा रहे हैं हम लोग इसमें। ठीक है, अभी रेनफोर्समेंट का डिटेलिंग, उसमें भी अपने को IS 456-2000 में क्लॉज दिया हुआ है 32.5 का B। ठीक है, मैक्सिमम स्पेसिंग जो है उसका 450 mm रहना चाहिए, या तो फिर 3 टाइम्स थिकनेस, तो कितना आता है 3 इंटू 160 जो है 480। इन दोनों में से जो कम से कम रहेगा वो, वही 450 भी बहुत ज़्यादा ही होता है, तो मैं इसमें रेफ़र कर रहा हूँ कि
प्रेफर कर रहा हूँ कि 300 mm का स्पेसिंग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अभी वर्टिकल रेइंफोर्समेंट जो है उसमें अपने को फार्मूला जो दिया हुआ है वो भी सब फार्मूलाज दिया हुआ है कोड में, क्लॉज नंबर 32.5 में है जो है वर्टिकल रेइंफोर्समेंट का एरिया ऑफ स्टील 16 mm बार्स तक के लिए ही ये है, बाद में चेंज होता है। तो इसके लिए है 0.012 इंटू विड्थ इंटू थिकनेस। अभी इसमें विड्थ जो है हमने पर मीटर के लिए पकड़ा है तो 1000 आता है उसमें, और टी जो है थिकनेस 160 mm जो कैलकुलेट किया वो थिकनेस ऑफ वॉल। अभी इसमें अज्यूम किया है कि 8 mm का बार है, आप 10 लो 12 लो जो आपका रिक्वायरमेंट है, मैं 8 का पकड़ रहा हूँ इसमें। तो अभी स्पेसिंग है 261, ठीक है। अभी अगर समझो उसमें 10 का प्रोवाइड करता हूँ तो 400 की स्पेसिंग होती है, बहुत ज़्यादा हो रही है, इतना प्रोवाइड करना भी सही नहीं है। तो उससे अच्छा 8 mm का प्रोवाइड कर दो, अच्छा रहेगा। तो 250 mm वो हो गया। हॉरिजॉन्टल रेइंफोर्समेंट का फार्मूला है फॉर अप टू 16 mm बार जो भी प्रोवाइड करोगे उसके लिए 0.02 इंटू विड्थ इंटू थिकनेस। विड्थ जो है बी मतलब 1000 mm पर मीटर के लिए कर रहे हैं तो 320 mm स्क्वायर आ गया। डायमीटर ऑफ बार इस पर भी मैंने 8 mm अज्यूम किया हुआ है। तो एरिया ऑफ स्टील इसमें कैसे है, π/4d स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया इंटू 1000, हमें स्पेसिंग मिलता है ये जो कैलकुलेट किया, इसको राउंड ऑफ क्योंकि किया मैंने 150 mm पे, इसको 250 mm। अभी ये वैल्यू जो सेम है यहाँ पे सब्सटीट्यूट हो गई, ये डायग्राम बन गया आपका वर्टिकल स्टील 8 mm एट 250 mm और हॉरिजॉन्टल स्टील 8 mm एट 150 mm। ये वैल्यूज़ यहाँ पे चेंज कर दूंगा, वहाँ पे भी चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना, तो नहीं जाने चाहिए, 250 ही रखते इसको। ओके, थैंक यू, डू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।